गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सी लैंग्वेज के अंदर मैंने भी आपको इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्राम के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको सी प्रोग्राम का बिल्कुल एक सिंपल प्रोग्राम करवाया था। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलेंगे। अब जो मैं आपको इसके अंदर प्रोग्राम करवाऊंगा, वो प्रोग्राम में कौन सा करवाऊंगा आपको यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडर फाइल्स ओपन करोगे, आप hash include stdio.h, hash include conio.h, void में मैंने आपको void डेटा टाइप के बारे में बताया था, void कीवर्ड के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा int डेटा टाइप के बारे में कि int क्या होता है। हम पहले एक प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, a इज इक्वल टू 100। मैं भी ये सारा जो है इसमें मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इसको क्लियर करता हूं कि जैसे हमने यहाँ पे int लिखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ int? int इज आल्सो ए डेटा टाइप और कीवर्ड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं आपके पास। कीवर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? रिजर्व वर्ड्स। ये वर्ड्स जो हैं एक खास मीनिंग प्रेफर करते हैं, इनको हम एज ए वेरिएबल अपने प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं कर सकते। इट मींस हम ऐसे नहीं लिख सकते कि int इज इक्वल टू 100। ओके, int is also a data type or keyword. Int means integer. Int occupies 2 bytes of memory. Range of int is -3 to 768 से लेके +3 to 767। इतना डाटा हम इंटीजर के अंदर उठा सकते। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपने a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 50, c d ऐसे आपने ये ले रखे। इनको हम क्या बोलते हैं? a, b, c। ये क्या है स्टूडेंट्स? आर वेरिएबल्स। वेरिएबल हम किसे कहते हैं? ए वेरिएबल इज ए प्लेस वेयर वी कैन स्टोर एनी वैल्यू। जहां पे आप क्या करते हो? किसी वैल्यू को स्टोर करते हो। ठीक है, और जो इक्वल का साइन है, दैट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। और जो प्लस कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लाई कॉमा डिवाइड कॉमा परसेंटेज का जो साइन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस डिवीजन ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये सारे क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है ना, क्योंकि हम प्रोग्राम भी जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का पढ़ रहे हैं, तो दीज आर ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं? g इज इक्वल टू a माइनस बी, e इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, f इज इक्वल टू a बटा b, g इज इक्वल टू a परसेंटेज b। प्रिंट हम करवाएंगे, इंट के साथ क्या लगेगा? परसेंटेज d कॉमा c। अब ये परसेंटेज d क्या है? परसेंटेज d यूज फॉर इन डाटा टाइप comes under format specifier। परसेंटेज d क्या होता है? डेसिमल इंटीजर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे प्रिंट बैक स्लैशन परसेंटेज d कॉमा d, प्रिंट बैक स्लैशन परसेंटेज d कॉमा e, प्रिंट बैक स्लैशन परसेंटेज d कॉमा f, प्रिंट बैक स्लैशन परसेंटेज d कॉमा गेट ch। ये हमने प्रोग्राम बनाया, F2 से मैंने इसको सेव कर दिया। इसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोग्राम 2। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पूरे प्रोग्राम के बारे में बताया।
तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का हम कैसे यूज करते हैं मैंने आपको वो बताया। अब ऑल्ट F9 इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करके देखोगे तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेस है। वार्निंग 0 कंट्रोल F9 प्रेस करोगे तो देखिए बिल्कुल ये दो नंबर्स का सम माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर ये आपको करके दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको इस प्रोग्राम के बारे में समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, चलिए कुछ और हम प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं आपको प्रोग्राम कराऊंगा कि अगर आप यूजर कोई अपनी तरफ से वैल्यू एंटर करना चाहता है तो वो कैसे करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल का हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main। मैंने देखिए अभी आपको इंट के बारे में बताया, अब मैं इसमें आपको फ्लोट के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट इज आल्सो ए डेटा टाइप और कीवर्ड। ठीक है, फ्लोट occupies 4 bytes of memory। ठीक है, percentage f uses with float data type। ठीक है, और यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं रेडियस और एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट वेरिएबल लेते समय आपने ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल नेम के बीच में एक तो स्पेस ना हो, कि जैसे अगर आप मान लो एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बना रहे हो तो वेरिएबल के बीच में ऐसे स्पेस ना। ठीक है, आपने स्पेस को यूज नहीं करना। ठीक है, हाँ आप अंडरस्कोर का साइन आप बीच में आप इस तरीके से आप यूज कर सकते ऐसे, लेकिन स्पेस अलाउड नहीं है। स्पेस इज नॉट अलाउड बिटवीन वेरिएबल नेम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, दूसरा बात कि वेरिएबल नेम जो है वो कभी भी नंबर से हम स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, ये गलत। हाँ आप बीच में नंबर यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो वेरिएबल नेम ज्यादा बड़ा ना लो स्टूडेंट, आप छोटा सा ले लो कि मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो मैं AC ले लेता हूँ, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, आप बड़ा लेना भी चाहो तो आप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट स्पेस को आपने अवॉइड करना है। और वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं होता। तो हमने यहाँ पे CLSCR जो है हमने इसके अंदर यहाँ पे लिखा printf enter the radius of the circle। अब देखिए एक नया फंक्शन हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक नया फंक्शन यहाँ पे डिस्कस किया scanf फंक्शन के बारे में। scanf फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट एनी वैल्यू फ्रॉम द यूजर, कि अगर यूजर से हमें कोई भी वैल्यू इनपुट करवानी है तो हम scanf यूज करेंगे। और फ्लोट के साथ आपका क्या लगेगा परसेंटेज है, और एंड का साइन यूज करेंगे। एंड के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि हम एंड को क्या कहते हैं। एंड इज ए एड्रेस ऑपरेटर जो वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे जो है रेडियस ले लिया। एरिया ऑफ सर्कल में कैसे निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर, ये एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है। printf बैकस्लैश n the area of the circle is percentage f comma AC get ch। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं प्रोग्राम 3 के नाम से, कंपाइल किया और रन करवाते हैं इसको। आपसे पूछता है रेडियस ऑफ सर्कल, मैंने यहाँ पे लिखा 5, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 78.500, ये आपको शो कर रहा है। ठीक है, प्लॉट में क्या होता है स्टूडेंट की डेसिमल के बाद आपको देखिए यहाँ पे 6 प्लेसेस तक शो कर रहा है, यानी 500 फिर 000। अगर आप ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, परसेंटेज पॉइंट 2 है। तो अब ये आपको जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक शो करेगा। और ये आपसे वैल्यू क्यों मांग रहा है, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पे 6 डाला इसलिए मांग रहा है क्योंकि आपने स्कैनर फंक्शन का यहाँ पे यूज किया हुआ। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एंड क्या होता है, एक एड्रेस ऑपरेटर होता है। अगर आप एंड को यूज नहीं करते देन व्हाट, जब आप प्रोग्राम को रन करोगे स्टूडेंट देखिए वो आपसे वैल्यू मांगेगा ही नहीं। तो इसलिए हम एम्परसेंड का साइन यूज करते हैं एड्रेस ऑपरेटर, एज ए एड्रेस ऑपरेटर, ताकि वो वेरिएबल के एड्रेस को भी क्या करे, स्टोर करे।
तो ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसमें हम और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम डिस्कस करते हैं जो एग्जाम के अंदर भी आपके पास पूछे जा सकते हैं। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। enter the value of a, फिर printf इकट्ठे भी हम दो नंबर्स को हम इनपुट करवा सकते हैं स्टूडेंट। एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कुछ इस तरीके से। स्कैनर परसेंटेज डी एंड ए एंड बी। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग परसेंटेज डी बैकस्लैश डी परसेंटेज डी ए कॉमा बी। एस के अंदर ए को स्टोर किया, ए के अंदर बी को, बी के अंदर एस को। printf बैकस्लैश n the value of a and b after swapping are percentage d backslash d percentage d a comma b get ch प्रोग्राम 4 ले लेते हैं इसको। अब देखिए जैसे आप a की वैल्यू 12 डाली, b की आपने 10 डाली, तो स्वैपिंग हो जाएगा आपके पास 12 का 10 और 10 का 12। ये हमने दो नंबर्स का स्वैपिंग किया, ठीक है। तो अब इसका लॉजिक कैसे लगा आपको स्टूडेंट मैं ये बता देता हूं कि जैसे s के अंदर आपने a की वैल्यू स्टोर कर दी। मान लो आपने a की वैल्यू यहाँ पे मैं ले लेता हूं यहाँ पे 10, b की वैल्यू आपने क्या ले ली 20, ठीक है। s के अंदर आपने a को स्टोर कर दिया, यानी s के अंदर आपने a की वैल्यू 10 स्टोर कर दी, ठीक है। थर्ड वेरिएबल हमने लिया। a के अंदर आपने क्या किया, b स्टोर कर दिया, यानी b की वैल्यू कितनी है 20, तो a के अंदर आपने 20 स्टोर कर दिया स्टूडेंट। इट्स ओके, a के अंदर आपने 20 स्टोर हो गया। अब b के अंदर आपने क्या किया, s को स्टोर कर दिया, और s की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, s की वैल्यू 10 थी, तो अब b के अंदर कितना स्टोर हो जाएगा स्टूडेंट 10 हो जाएगा। तो जहां a की वैल्यू 10 हो रही थी वहां पे a की वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो जाएगी आपके पास, a की वैल्यू 20 हो जाएगी। जहां b की वैल्यू 20 शो कर रहा था यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 10 हो जाएगी। तो ये मैंने देखो आपको इसके अंदर लॉजिक भी इसके अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से भी हम करते हैं। मैं इस प्रोग्राम को नया नाम दे देता हूं, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इसमें मैं थर्ड वेरिएबल नहीं लेना, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी स्टूडेंट, इसको चलो अभी मैं बता दूंगा आपको, वो मुझे समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, a बराबर a प्लस बी। यहाँ पे मैंने क्या किया, b इज इक्वल टू a माइनस बी, और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, a इज इक्वल टू a माइनस। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे 12 10, तो 12 का 10 हो जाएगा, 10 का 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने जो स्वैपिंग की विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग किया। कैसे, a की वैल्यू 10 है, तो मैंने a बराबर क्या किया 10 प्लस b की 20, तो कितना हो जाएगा 30, a की वैल्यू 30 हो गई। b बराबर आपने यहाँ पे क्या किया a माइनस बी, यानी a की वैल्यू 30, a की वैल्यू 30 ले ली मैंने, और b की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे b की वैल्यू 20 है। तो अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 10, पहले b की वैल्यू 20 हो जाए, अब कितनी हो जाएगी 10। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको कि यहाँ पे a बराबर इज इक्वल टू a माइनस बी किया, इट मींस कि a की वैल्यू कितनी होगी ऊपर देखिए, जो मैंने यहाँ पे सम किया, a की वैल्यू कितनी दिखा रहा है स्टूडेंट 30, b की वैल्यू कितनी दिखा रहा है 10। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 30 माइनस b की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 ले ली, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 20, जो पहले 10 थी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 20। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है आपके पास स्वैपिंग का प्रोग्राम, जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग का प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे इसमें हम एक math.h हेडर फाइल का हम कैसे यूज करते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूं। यूज ऑफ math.h हेडर फाइल,
और मैथ हेडर फाइल का कौन सा प्रोग्राम ले लेते हैं, ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो किस तरीके से आप बनाओगे, हैश इंक्लूड stdio.h, वेरी सिंपल प्रोग्राम है स्टूडेंट, डोंट वरी। वॉइड में यहां पे आपने ले लिया फ्लोट, ठीक है, a कॉमा b कॉमा c कॉमा s कॉमा एरिया ऑफ ट्रायंगल, CLR is to clear the screen, printf enter the three sides of the triangle, स्कैनर परसेंटेज एफ, फ्लोट के साथ परसेंटेज एफ लगेगा स्टूडेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है यहाँ पे, एंड ए कॉमा एंड बी कॉमा एंड सी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, SQRT, s मल्टीप्लाई s माइनस ए मल्टीप्लाई s माइनस बी मल्टीप्लाई s माइनस सी, printf backslash the area of the triangle is percentage point 2f, 2 डेसिमल प्लेसेस से निकालने के लिए। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं प्रोग्राम 6 के नाम से। अब वो देखिए आपसे क्या कहता है कि जो फंक्शन SQRT है शुड हैव ए प्रोटोटाइप, कि इसके लिए हमें हेडर फाइल खोलनी पड़ेगी। तो हेडर फाइल खोलने के लिए जो SQRT फंक्शन होता है वो किस हेडर फाइल के अंदर होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, हैश इंक्लूड math.h, ये हमारे एक हेडर फाइल होती है। तो मैंने ट्रायंगल की 3 साइड डाली 2 3 4, तो देखिए द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज आपके पास 2.90 आपके पास ये यहाँ पे निकल आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसी तरीके से यूज ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट एक कीवर्ड होता है स्टूडेंट, किस तरीके से आप इसको यूज करोगे, हम प्रोग्राम वही डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अलग है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। वर्ड में यहां पे आपने देखिए कॉन्स्ट फ्लोट, ठीक है, और यहां पे आपने अब आप क्या किया, पाई का मान ले लिया 3.14। ओके, सिंपली हमने आगे फ्लोट यूज किया रेडियस कॉमा एरिया सर्कल निकालने के लिए। printf enter the radius of the circle scanf percentage f and radius area of circle। अब हम यहाँ पे जो है सिंपली क्या लिख देंगे, पाई लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने फिक्स कर दी, कांस्टेंट वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर करवा दी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस आपने दे दिया, printf backslash the area of the circle is percentage point 2f एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूं प्रोग्राम 7 के नाम से। अब यहाँ पे रेडियस 5 डालोगे, एरिया ऑफ द सर्कल आपको देखिए शो करते हैं। इसी प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करता हूं, यहाँ पे मैं कर देता हूं प्रोग्राम 8, और अब जो मैं फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल निकालूंगा यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर, हैश डिफाइन। तो अब मैं यहां से कॉन्स्ट को हटा देता हूं, मुझे यहां कॉन्स्ट को यूज नहीं करना। मैं यहां पे क्या लिखता हूं, हैश डिफाइन, पाई का मान यहां पे मैं दे देता हूं 3.14। ठीक है ना, बाकी लॉजिक वही रहेगा स्टूडेंट। तो आप देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, सी लैंग्वेज के बारे में स्टूडेंट में थोड़ा सा देखो, मैंने आपको इसके बारे में ये बताया, जो सी लैंग्वेज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर नोटपैड में आपको मैं ये बता देता हूं। तो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट और जो है
इसमें आपको थोड़ा सा इसमें मैं बता देता हूं आपको। ये जो सी लैंग्वेज है आपकी, ये इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर आप एरिया फॉर एग्जांपल ऐसे लिखते हो और एरिया आप ऐसे लिखते हो और एरिया आप ऐसे लिखते हो, तो इन तीनों का मीनिंग अलग अलग होगा, इनको हम एक वेरिएबल ट्रीट नहीं करेंगे। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? केस सेंसिटिव। ठीक है, पहली बात तो आपके पास ये हो गई। दूसरी आपके पास जो है आपको ध्यान रखना है कि जो सी लैंग्वेज है वॉज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप की थी? डेनिस रिची in 1972 at AT&T Bell Laboratories in USA। ठीक है, और मैं स्टूडेंट आपको ये बता दूं कि AT&T की फुल फॉर्म आपके पास क्या होती है? अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है आपके पास। ओके, तो जो दूसरी बात, जो सी लैंग्वेज है इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ये, इसमें हम क्या करते हैं, जो फंक्शंस वगैरह हम इसके अंदर बनाते हैं, ठीक है, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। तो सी लैंग्वेज के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताया जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल के बारे में मैंने आपको यह बताया था कि वेरिएबल शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। ठीक है, 6 ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड, ब्लैंक स्पेस कह लो या व्हाइट स्पेस कह लो, इज नॉट अलाउड बिटवीन वेरिएबल नेम। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं फिर कुछ आपको और प्रोग्राम्स करवाऊंगा, आप इन प्रोग्राम्स को बना के देखिएगा। आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा, काफी नॉलेजफुल ये वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।